आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 41 पद संख्या 13 से 20। क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। याकूब, तुम कीड़े जैसे हो गए हो, इस्राएल तुम शव जैसे हो गए हो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस्राएल का परम पावन प्रभु तुम्हारा उद्धारक है। मैं तुमको देवरी का यंत्र बनाता हूँ, नया डधारा और पैना। तुम पहाड़ों को दांव कर चूर चूर करोगे और पहाड़ियों को भूसी बना दोगे। तुम उन्हें ओसाओगे, हवा उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें छितरा देगी। तुम प्रभु में आनंद मनाओगे और इस्राएल के परम पावन ईश्वर पर गौरव करोगे। दरिद्र पानी ढूंढते हैं और पाते नहीं, उनकी जीभ प्यास के मारे सूख गई है। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा, मैं इस्राएल का ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियां और घाटियों में जलधाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोतों से भर दूंगा। मैं मरुभूमि में देवदार, बबूल, मेहदी और जैतून लगा दूंगा। मैं उजाड़ खंड में खजूर, चीड़ और चनार के वृक्ष लगाऊंगा। इस प्रकार सब देखकर जानेंगे, सब उस पर विचार कर स्वीकार करेंगे कि प्रभु ने ये सब किया है। इस्राएल के परम पावन ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 7 से 15। वे विदा हो ही रहे थे कि ईसा जनसमूह से योहन के विषय में कहने लगे, तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं, तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं, बढ़िया कपड़े पहनने वाले महलों में रहते हैं। आखिर क्यों निकले थे? नबी को देखने के लिए। निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्यों में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह योहन से बड़ा है। योहन बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। योहन तक के नबी और संहिता भी सब के सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि योहन वही एलियस है जो आने वाला था। जिसके कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हम अपने जीवन से भली भांति परिचित नहीं है, इसीलिए बहुधा जटिल लगने वाले कार्यों में हम अपना कदम नहीं बढ़ाते हैं और असफलता के डर से अपने आप को सीमित कर रख लेते हैं। ऐसी ही परिस्थिति इस्राएलियों की भी थी। वे भी अपने निर्वासन में ये सोचकर चिंतित थे कि वे शायद अपने प्रतिज्ञात देश या यरूशलेम के मंदिर को देख पाएं। वे एक तरह से खुद अपने आप में निर्भर थे, पर संत योहन उन लोगों के विपरीत एक ऐसे नबी थे जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, जिन्होंने एक ऐसा जीवन का चुनाव किया जो काफी कठिन था। अपने शरीर को चमड़े से ढका, जंगल की मधु खाए और प्रभु का मार्ग तैयार किया तथा अपने सिद्धांतों के लिए मर मिटने को भी तैयार थे, क्योंकि वे धार्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कार्य किया था। ठीक उसी प्रकार आज हमें इस आगमन के काल में ये निमंत्रण दिया जाता है कि हम भी धार्मिक बने और पवित्र आत्मा की प्रेरणा को पहचान सके तथा साहसिक कार्य कर सके। आमीन।